नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल में। इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से मुख्य बातों को आपको सीएसईबी एई के इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है। अभी 22 तारीख को और 25 तारीख को हुए इंटरव्यू में हमने जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनसे हमने फीडबैक लिया है कि किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जो आगे शेड्यूल्स में है, जो बच्चे जिनका नाम आया हुआ है लिस्ट में, 200 बच्चों का लगभग नाम है, तो जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं, जिसके लिए बैच ऑलरेडी बन चुका है। 40+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड होके अपना इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी बनाया हुआ है ताकि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं और आपका सिलेक्शन जरूर हो। क्योंकि 5:1 है सर, मतलब आपका इंटरव्यू में वेटेज है और इंटरव्यू आपके लिए मायने रखता है। अगर आप 1 नंबर 2 नंबर से पीछे होंगे तो ये साल आपका 3 साल आगे चला जाएगा जेईई बनने का सपना। इसलिए आप अच्छे से इन चीज़ों को पढ़िए। और साथ ही जो बच्चे नए हैं उनके लिए हम सीएसईबी फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 2 साल का कंप्लीट कोर्स रहेगा। 2026 में संभावना है आने की, तो 2026 के लिए हम यहाँ पर कंप्लीट बैच यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, एई और जेई दोनों का। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये बैच हमने स्टार्ट किया है। इसके लिए हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कर रहे हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको जुड़ना है तो स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल में भेज दिया है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक आप पा सकते हैं। वहाँ पर गूगल फॉर्म है, उसको आपको रजिस्टर करना है। साथ ही इस टेस्ट की खास बात यह है कि इसमें जितने भी प्रतियोगी स्टूडेंट्स भाग लेंगे उन सभी को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जरूर मिलेगा हमारे कंप्लीट कोर्सेज में। साथ ही अगर जो टॉप 5 में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट 2 साल के लिए कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो टॉप 10 जो स्टूडेंट्स रहेंगे, टॉप 20 जो स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको लगभग 50% का हम यहाँ पर डिस्काउंट देंगे। तो चलिए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और ये आपका टेस्ट होगा 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त पास ही है अभी, तो जितने जल्दी हो सके आप रजिस्टर कर लीजिए। ऑफलाइन सेंटर ऑफलाइन अगर आप आके देना चाहें तो क्रिएटिव इंस्टीट्यूट जांजगीर और बिलासपुर में मंगला चौक, यहाँ पर आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही जो दूरस्थ अंचल के विद्यार्थी हैं तो घर बैठे भी ये टेस्ट का आप टेस्ट दे सकते हैं और इसका रिजल्ट आते ही आपको जो डिस्काउंट्स है, जो भी अगर आप टॉप 5 में आएंगे तो 100% डिस्काउंट 2 साल कंप्लीट कोर्स, जिसमें छत्तीसगढ़ रीजनिंग और कंप्लीट जनरल स्टडीज के साथ जो भी चीज़ें रहती हैं सभी सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। एई और जेई का 2 साल का फाउंडेशन बैच मैं इसलिए लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि आग लगता है तब कुआं खोदते हैं सर, तो वो वाला बात नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये चीज़ चालू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे एई इंटरव्यू के लिए कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे शुरू में ही तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। ये पहला क्वेश्चन होगा सर। आप किसी भी इंटरव्यू में जाइए, पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछेगा कि भैया आप कौन हो, अपने बारे में बताओ। तो आपको अपने बारे में एटलीस्ट 2 मिनट तो बोल पाए कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैंने स्कूलिंग यहाँ से किया है, कॉलेज यहाँ से पढ़ा है, मास्टर्स यहाँ से किया अगर आपने किया है तो, और मैं इस जिले से बिलोंग करता हूँ। तो तुरंत वो दूसरा सवाल पूछेगा कि भाई पैनल में 5 से 6 लोग रहेंगे, इसमें से 3 लोग पीएससी या व्यापम इस टाइप के जो एग्जाम में जो टॉपर्स हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो रहेंगे, करंट अफेयर्स के टॉपर्स, कुछ मनोवैज्ञानिक रहेंगे आपकी जो साइकोलॉजी टेस्ट करेंगे, और कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। तो हमने एक क्वेश्चन आंसर का पूरा एक सेट बनाया हुआ है, अगर आप उनको पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर भी बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप टेलीग्राम चैनल में जुड़कर इसको देख सकते हैं। मैंने पूरा टेलीग्राम चैनल में इसको बना दिया है कि सीएसईबी मॉक इंटरव्यू में किस तरीके से और क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जा सकता है। इसका मैंने कंप्लीट सेट बना के रखा है इसमें। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल रजिस्टर कर लीजिए। आपको ऑनलाइन की सुविधा इस बार हम दे रहे हैं। 27 तारीख को संडे को दोपहर 12 से शाम के 5 बजे तक इंटरव्यू चलेगा। तो जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन का लिंक आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये पूरा कंप्लीट सेट मैंने बना दिया है। दूसरा ही क्वेश्चन से आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया अपने जगह के बारे में बताओ। तो जैसे आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं जांजगीर से बिलोंग करता हूँ, तो जांजगीर किस लिए फेमस है। जैसे मैं इंटरव्यू में गया था पीएससी में, तो मेरे इसी तरीके से क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। तो मैंने बताया भाई जांजगीर में कोसा, कासा, कंचन
ये सब चीज़ें फेमस है। विष्णु मंदिर यहाँ का, सूर्यनारायण, तो इस आसपास के जितने मंदिर हैं और जो भी ऐतिहासिक प्लेसेस हैं इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। चाहे आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं तो अपने जिले का करंट अफेयर्स इतना तो आप पता रखिए। तो ये हो गई एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात जो शुरुआत के 5 मिनट में आपसे पूछी जाएगी। तो पहले अपने बारे में बताओ, अपने जगह के बारे में बताओ और थोड़ा बहुत करंट अफेयर आप छत्तीसगढ़ के जो मेन चीज़ें हैं उसको याद रखिए। जैसे हमारे ऊर्जा मंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी है तो इसको याद रखिएगा। वैसे ही सेंट्रल में कौन है इसको भी आपको याद रखना है। देखिए तो इसके बाद आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है। तो ये संकल्प मैगजीन है जो कि जारी करता है छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो इसमें जो डाटा दिया गया है वो ऑथेंटिक है सर, क्योंकि ये डाटा किसने दिया गया है, सीएसईबी छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये जारी करता है। ये पत्रिका याद रखिएगा, पत्रिका का नाम संकल्प पत्रिका है। कौन जारी करता है, सीएसईबी छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये जून का है, जून 2025 का। इसमें ये डाटा मैंने कई बार बोला है स्टूडेंट्स को, लेकिन क्या है ना स्टूडेंट्स जो है ना ध्यान नहीं देते सर। क्योंकि देखिए हम इंटरव्यू की तैयारी आज से 10 साल पहले करके 10 और 50 इंटरव्यू कंडक्ट करा चुके हैं। तो हमें एक आइडिया है और इंटरव्यू लेने का और इंटरव्यू देने का दोनों का आइडिया है कि किस तरीके से इंटरव्यू हम कंडक्ट कराते हैं, हमको क्या चीज पूछनी रहती है और क्या क्या चीजें हम पूछ सकते हैं या क्या क्या चीजें एक प्रतियोगी में हम देखना चाहते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। तो जो जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। क्या है, कई लोगों को लगता है सर ऐसे ही बोल रहे हैं। 50 से ज्यादा इंटरव्यू मैं कंडक्ट करा चुका हूँ यहाँ पर जिले स्तर का, और साथ ही मैं लोकसभा आयोग के भी इंटरव्यू कंडक्ट करा चुके हैं और दे भी चुके हैं ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, उसको तैयारी भी कर चुके हैं। तो सबसे पहली चीज आज के डेट में इसका जनरेशन कितना है, आज के डेट में एग्जैक्ट डाटा आप याद रखिए। तो कितना मेगावाट है, 2978 कुल ताप, ठीक है, कितना है 2978। जल विद्युत क्षमता कितनी है, 138.70। जिसमें टोटल जोड़ेंगे तो ये जिसमें ताप विद्युत गृह 2840 और 138.70। ये है हाइडल स्टेशन। अब हाइडल स्टेशन कहाँ कहाँ है पूछ देगा, तो बांगो सबसे बड़ा हसदेव बांगो परियोजना, जिनका नाम मिनी माता बांगो परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से है। मिनी माता कौन थी ये पूछ देगा, तो मिनी माता हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। इस तरीके से आप बेसिक इंट्रोडक्शन याद रखिए। अब इसको बाद ये पूछा गया था आज की 25 तारीख के इंटरव्यू में कि भैया छत्तीसगढ़ में अधिकतम मांग, कुल मांग कितना है, डिमांड कितना है, मैक्सिमम डिमांड कितना है यहाँ का। तो यहाँ का मैक्सिमम डिमांड 7000 लगभग मेगावाट, मोटा मोटा फिगर याद रखिए 7000 मेगावाट है। और हम जनरेट कितना करते हैं, लमसम 3000 मेगावाट। तो 4000 मेगावाट का गैप है, तो 4000 मेगावाट हमको खरीदनी पड़ती है बिजली। तो छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 4000 मेगावाट खरीदता है। तो खरीदेगा किससे, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे एनटीपीसी हो गया और भी जो भी पावर ग्रिड है, यहां से हम बिजली खरीदते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 4000 मेगावाट खरीदती है। तो इन चीजों को पूछा गया था 25 तारीख के इंटरव्यू में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें बहुत ही बेसिक चीजें और जो जो इंटरव्यू में मेन चीज आपको पूछा गया उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। साथ ही ये इसके बारे में अब मैं और बताऊंगा, इसमें देखिए ध्यान से। पावर सेक्टर, तो ये हो गई भाई छत्तीसगढ़ का सिनारियो। इसी तरीके से आपको ग्लोबल सिनारियो मतलब इंडिया में ये देखना है कि हमारे इंडिया में मिनिस्टर्स कौन है। तो मैंने बताया छत्तीसगढ़ में एनर्जी मिनिस्टर कौन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, ठीक है, विष्णुदेव साय जी। अब यहाँ पर कौन है नेशनल लेवल में, भारत में कौन है एनर्जी मिनिस्टर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर श्री मनोहर लाल जी के पास है और स्टेट मिनिस्टर श्रीपद नायक जी। इनके नाम याद रखिएगा आपके मिनिस्टर्स के। और साथ ही ये है एनर्जी सेक्टर एट ग्लांस कि पूरे इंडिया में कितना मेगावाट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स अवेलेबल है। तो ये मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, इसमें देख सकते हैं आप लोग। तो अभी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 31 तारीख के डेट में ये अभी इतना ही है। तो ये डाटा आप बता सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से डाउनलोड किया है, ये डाटा कहीं और से लिया नहीं गया है। तो ये डाटा ऑथेंटिक है सर, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जारी कर रहा है। तो यहां पर सेंट्रल में 1.6 मिलियन, सॉरी 1,06,000 मेगावाट, लगभग 7,000 याद रखना, मोटा मोटा 1,07,000 मेगावाट, लगभग मोटा मोटा 1,10,000। स्टेट 1,10 लाख कितना मेगावाट या 1 और ये प्राइवेट सेक्टर 258। तो लगभग 54% शेयर, 54% शेयर इसका है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 475.590
गीगावाट्स है। ये मेगावाट में दिया है, मैं गीगावाट में बता रहा हूँ, तो लगभग मोटा मोटा याद रखोगे तो 105 है ना। तो इस तरीके से 4.25 बोल सकते हो गीगावाट। तो ये 500 याद रखना मोटा मोटा, 500 गीगावाट हमारे यहाँ मोटा मोटा पावर सेक्टर है, इसको याद रख सकते हो। एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है। 4,75,590 मेगावाट इसमें टोटल जनरेशन है, जिसमें से लगभग 50-50 शेयर है दोनों का। अब इसमें देखिए कोल बेस्ड प्लांट्स कितने हैं, तो कोल बेस्ड प्लांट्स जो है ये आपका 2,12,718 मेगावाट का है। लिग्नाइट का 6,620 मेगावाट, गैस का 20,132 मेगावाट, डीजल का 589 मेगावाट, तो 240 इतना मेगावाट कोल बेस्ड प्लांट है। इसके बाद ग्रीन एनर्जी, देखो ग्रीन एनर्जी में इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है और बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो ग्रीन एनर्जी है वो लगभग हमारी 50-50 विंड, सोलर, हाइड्रो है हमारा लगभग 50,000 याद रखना, 47928 मेगावाट, 47928 मेगावाट। और यहाँ पर विंड और सोलर को मिला के, सोलर और अदर रिन्यूएबल, तो 1,78,823 मेगावाट, तो बहुत ज़्यादा लगभग 47% इसका शेयर है। ये हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल्स रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा डाटा है। और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज के डेट में इतना है, तो याद रखना, तो लगभग 50-50 का शेयर है। ये आप डाटा याद रखेंगे, ये कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए मेन जो सेक्टर्स हैं उसको मैं बता देता हूँ, क्या क्या सेक्टर्स को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स और पावर सिस्टम, ये 4 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसमें से मशीन और पावर सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें मशीन्स में ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छे से देखे जाएंगे, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर, और उनके जो कंपोनेंट्स है, बकुल्स, रिले, प्रोटेक्शन डिवाइस, और उनके कूलिंग के टेक्निक्स, और भी बहुत सारे जो बेसिक चीजें हैं, हिस्टेरिसिस लॉस, ईडी करंट लॉस, ये सब चीजों को देख के जाएंगे। और इसी तरीके से पावर सिस्टम में आप स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से देख के जाएंगे, जिसमें रिले, सर्किट ब्रेकर और जो सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस हैं, इन सभी के बारे में, ठीक है, ये बहुत अच्छे से देख के जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है स्काडा और पीएलसी के बारे में। इसके बाद जो इस डिस्प्ले यूज करते हैं, जो कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं, वो चलता किससे है, तो स्काडा और पीएलसी, स्काडा सिस्टम और पीएलसी, तो ये इसको याद रखिएगा, पूरा सिस्टम जो है स्काडा से चलता है, जितने भी ट्रांसमिशन हैं, कंट्रोल यूनिट्स हैं, वो स्काडा से चलता है। तो ये क्या होता है स्काडा, इसके बारे में और भी बता देता हूं मैं स्काडा का। तो इस सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ये अभी 25 तारीख वाले इंटरव्यू में पूछा गया था कि ये स्काडा क्या चीज है। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस तरीके से आप जब मॉनिटर्स देखते हैं, आपने ट्रेनिंग किया होगा, तो इस तरीके से डिस्प्ले मॉनिटर्स आपने देखा होगा। तो इस मॉनिटर्स में जो चीज आपको इस तरीके से दिखता है, ये डाटा कहां से आ रहा है, तो ये डाटा को पूरा जो स्टोर्ड है और डिस्प्ले करता है, रियल टाइम कंट्रोल करता है, उसे हम बोलते हैं स्काडा सिस्टम। इस सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, इट इज वाइटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ऑटोमेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये सब ये पूरा बताया गया है, ये सब आप देख लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये स्काडा सिस्टम है। और ये हमारा पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, इसका क्या है, किस तरीके से यूज करते हैं, इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से देख के जाएंगे। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। तो फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ अपने बारे में, अपने जगह के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, और एनर्जी सिनारियो आपके स्टेट में क्या है। तो 4000 मेगावाट हम लेक कर रहे हैं, तो इसको हम स्टेट में लाते हैं, इसको याद रखिएगा। हाइड्रो एनर्जी, यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या काम हो रहा है, पीएम सूर्य घर योजना, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पीएम सूर्य घर इस संकल्प पत्रिका में ही दिया गया है, संकल्प मैगजीन मैंने आपको भेज दिया है। तो देखिए पीएम सूर्य घर योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये नया सिस्टम लाया गया है, जिसमें 1000 किलोवाट तक सब्सिडी, 30,000 सब्सिडी मिलता है और 15,000 सब्सिडी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है। कुल सहायता इसमें 45,000 का मिलता है। और इसमें मासिक जो EMI है 170 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से 2 किलोवाट, 3 किलोवाट सबका यहाँ पर दिया गया है। तो ये डाटा मैंने मैगजीन आपको टेलीग्राम में भेज दिया है। साथ ही हमारे जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैंने पूरा मॉक इंटरव्यू का क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब चीज़ें मैंने पूरा बना के दे दिया है, ताकि आप एक बढ़िया से हेल्प हो जाए आपका, और एक अच्छा इंटरव्यू आपका जाए, एक डिसेंट इंटरव्यू जाए।
इंटरव्यू इज नथिंग बट सर योर अवेयरनेस। अवेयरनेस, क्या आप अपने बारे में अवेयर हैं, अपने जगह के बारे में अवेयर हैं, करंट अफेयर्स कैसा है आपका, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं आप रियल टाइम में डाटा को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कुछ परिस्थिति आ जाएगा तो आपका बिहेवियर कैसा है उस परिस्थिति को संभालने में। तो ये सब चीज़ें हम इंटरव्यू में जज करते हैं किसी भी पर्सन का। तो इसीलिए आपको ये इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू में आप बढ़िया से तैयारी करके जाइए, इंटरव्यू को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिए या फिर ओवर कॉन्फिडेंट। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए बच्चों, क्योंकि ये जो सिस्टम है 1-2 नंबर आधे नंबर के लिए आप चूकोगे तो वो 3 साल आपको पीछे ले जाएगा। तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू को अच्छे से दीजिए, अपना 100% दीजिए। बाकी तो होना नहीं होना अलग केस है, आपका नंबर मेंस में जैसे जो आपने पेपर दिया है उसमें किस तरीके से है वो आपका ज़्यादा डिपेंड करता है। तब भी आप अपने तरीके से 100% उन चीज़ों को दीजिए, और जो जो मैंने चीज़ें बताई है उन चीज़ों को एक बार और अच्छे से पढ़िए। कल हमारा मॉक इंटरव्यू है, जिसको भी ज्वाइन करना है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।